नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली को कुछ ही दिन रह गए हैं। अब जब दिवाली का नाम आता है और आतिशबाजियाँ ना हम खरीदें, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिवाली का त्यौहार पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में वैसे ही बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बताना चाहेंगे दिवाली के त्यौहारों में अब चंद ही दिन शेष रह चुके हैं। ऐसे में दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री भी शुरू होने वाली है। इसके लिए जम्मू ज़िला प्रशासन ने, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 स्थानों को चिन्हित किया है जहां दिवाली पर होने वाली आतिशबाजियों के लिए पटाखों की बिक्री की जा सकती है। ये महत्वपूर्ण खबर है विक्रेताओं को भी और साथ ही साथ जो लोग खरीदारी करते हैं, हमारे उपभोक्ताओं के लिए भी, कि आप इन जगहों से 10 जो जगह हैं उन्हें यानी कि आइडेंटिफाई किया गया और चिन्हित किया गया है जहाँ पर पटाखों की बिक्री होगी। वहाँ पर जाकर आपको पटाखे लेने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको पता नहीं होता, आप एक ही दुकान है, 2 दुकानों पर आप परेशान हो जाते हैं आखिर कहाँ से पटाखे खरीदें। पर इस बार जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 10 जगहों को चिन्हित किया गया जहाँ से जाकर आप दिवाली की आतिशबाजी और पटाखे आप खरीद सकते हैं। 10 स्थानों के अलावा नहीं कर सकते बम पटाखों की बिक्री, और इन 10 स्थानों के अलावा कोई भी किसी भी जगह पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी। ये साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी कि आह्वान किया है। इन 10 स्थानों के अलावा अगर कहीं भी कोई बम पटाखों की बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अगले 1-2 दिन में इन चिन्हित स्थानों पर अंतिम मोहर लगा देगा, जिसके बाद विक्रेताओं से आवेदन मांगे जाएंगे। और सूत्रों के आधार पर यह भी खबर मिली 18 साल से कम उम्र के लोग पटाखों की बिक्री में नहीं होंगे शामिल। यानी जो लोग बच्चे माइनर होंगे और जो लोग स्टॉल लगाते हैं, क्योंकि जब भी पटाखों की यानी कि दीपावली आती है उससे पहले ही लोग स्टॉल्स लगाना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए व्यवसाय के एक नए रास्ते खुलते हैं इस दिनों, और ज़्यादा जो कि कमाई भी होती है। तो साफ तौर पर प्रशासन ने कुछ नियम रखे हैं, नियमों का पालन करना हर एक का कर्तव्य भी है। 18 साल से कम उम्र के लोग पटाखों की बिक्री में नहीं होंगे शामिल। प्रशासन की ओर से तय नियम अनुसार 18 साल से कम आयु के बच्चे किसी भी तरह की बिक्री में सम्मिलित नहीं होंगे, और ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा कोई स्टॉल लगाए या कोई बिक्री करते पकड़ा जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चिन्हित स्थानों के अलावा अगर कोई अन्य किसी स्थान पर बिक्री करता पाया गया तो उसका सामान जब्त करने के साथ साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। बम पटाखे पर अधिकतम बिक्री मूल्य करना होगा अंकित, यानी उसे उस पर यानी प्रिंट करवाना होगा। उन्होंने साफ तौर पर रखा कि तय नियमित अनुसार थोक व खुदरा विक्रेताओं को हर बम पटाखे पर अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित करना होगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी मूल्य होगा, जो इसका प्राइस होगा, उसे यानी कि चिन्हित करना होगा। बिना अधिकतम बिक्री मूल्य के किसी भी बम पटाखे की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी, ये साफ तौर पर कहा है। और बताना चाहिए आप कौन से वो 10 स्थान हैं जहां से आपका दिवाली की आतिशबाजियाँ, फुलझड़ियाँ, पटाखे आप खरीद सकते हैं। ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते जाइए ताकि दूसरे लोगों तक भी जानकारी, आम जनता तक भी पहुँच जाए। और जिन 10 स्थानों को यानी कि चिन्हित किया गया, बताएं जहाँ पे पटाखे लगेंगे, इनकी आतिशबाजियाँ बिक्री होंगी। बताना चाहिए सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जी की पार्क के सामने जेडीए जो पार्किंग है वहाँ पर, हर साल वहाँ पर लगता है। और दूसरा बाहू प्लाजा विशाल मेगा मार्ट के सामने जेडीए पार्किंग। तीसरा स्कूल शिक्षा निदेशालय मुट्ठी के निकट जेडीए ज़मीन पर ये जो पटाखों की बिक्री होगी। त्रिकुटा नगर मेन मार्केट के पीछे जेडीए मैदान में। सैनिक कॉलोनी दशहरा ग्राउंड नरवाल के में जेडीए ज़मीन पर जेडीए पार्क। रूपनगर पीर बाबा के निकट कुंजवानी तालाब बागे बहू रेडिसन ब्लू होटल के निकट कासिम नगर में। ये है 10 स्थान जिन्हें चिन्हित किया गया है और जहां पर पटाखों की बिक्री होगी। आप लोग जाकर इन 10 स्थानों से आप पटाखे की, फुलझड़ियों की, दिवाली के उपलक्ष्य में खुशी मनाने के लिए जो पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ी हम जलाते हैं, यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेन चीज़ें जिन पर फोकस करने की ज़रूरत, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन 10 जगहों के अलावा अगर कहीं भी कोई भी व्यक्ति पटाखे लगाते यानी कि पटाखे की बिक्री करता हो पकड़ा हुआ, उससे जुर्माना तो होगा, उसके सामान भी जब्त किया जाएगा और साथ ही साथ उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। पहले की समय चला गया जब हर कोई छोटी छोटी स्टॉल्स लगा लेता था पटाखों के। अब ये भी इसमें उन्होंने एक चीज़ और एडिशन की है कि 18 साल से कम आयु के युवा यानी कोई भी होगा, युवक या कोई भी कारोबारी होगा, 18 साल से कम आयु होगी, वो इस बिक्री, पटाखों की बिक्री में सम्मिलित यानी नहीं हो सकता। इसके
हिस्सेदारी माइनर जो है वो नहीं हो सकता। ये अभी तक हमने जो बताया पूरा अपडेट, क्योंकि दिवाली को कुछ दिन रह गया। तो जो सरकार प्रशासन की ओर से जो भी आदेश आते हैं, और कहीं ना कहीं आदेश जनता की सुरक्षा के लिए आते हैं, और ये उन आदेशों को मानना भी कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है। फिलहाल ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कुछ दिन पहले भी एक आदेश आया था, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यानी कि जो बॉर्डर के पास के 5 किलोमीटर तक कोई भी पटाखे के ना फोड़ेगा ना पटाखे की बिक्री करेगा। ये भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा का सवाल है। देश जम्मू कश्मीर के प्रशासन अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा का भी सवाल है। फिलहाल ये जो खबर हमने बताई कि दिवाली आने वाली, लोग बड़े ही यानी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कब पटाखों की बिक्री, और हम जाके खूब सारी फुलझड़ियाँ पटाखे हम ले खरीद कर रहे हैं और दिवाली के दिन इन्हें खुशी से फोड़े। दिवाली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, मेल जोल का, आपसी यानी कि भाईचारे का त्यौहार है। हमारे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती यही है कि हर त्यौहार को बड़े ही खूबसूरत तरीके से मेल जोल के साथ, आपसी भाईचारे के साथ मनाते हैं। चाहे दीपावली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गुरपुरब हो। चलिए एडवांस में हम सबको कहते हैं कि दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को दीपावली के इस पावन अवसर की, इस खूबसूरत और बड़े प्यार भरे त्यौहार की हार्दिक शुभकामना। आपका ये आने वाला त्यौहार मंगलमय हो और साथ ही साथ खुशियाँ लेकर आए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।